अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल महाशिवरात्रि है और आज इसलिए मैंने पहले दिन एक वीडियो बनाया है। कहें महाशिवरात्रि का पूजन आप सभी लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पूजन के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि क्यों मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, लेकिन जो कुछ हैं, जो पौराणिक हैं, जो वर्षों से चली आ रही हैं, कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कई जगह जो है महाशिवरात्रि पे मेला लगते थे, हमारे विशेष क्षेत्र में लगते थे, लेकिन अब तो लोग वहाँ से निकल गए तो मेलों का प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हुआ है। अब मेले लगने लगभग बंद हो गए। अब उनकी जगह भंडारों ने ले लिया है। यह भी एक बदलता स्वरूप है मेलों का। अच्छी बात है, कम से कम लोगों का इसी बहाने मिलने का एक जरिया बन जाता है। किसी बहाने एक दूसरे से मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, भंडारे भी खा लेते हैं। तो आज की चर्चा से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने प्यार अवश्य दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो अभी हम जैसे जिक्र कर ही रहे थे कि शिवरात्रि जो मनाने के पीछे कारण है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस वजह से मनाई जाती है, उसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं मेलों की। एक तो मानते हैं कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरा कारण कहते हैं कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पहली बार सृष्टि के विशालकाय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। कुछ पौराणिक कथाएं यह भी मानती हैं कि इस दिन यानी फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को, जो शुक्ल कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी है, जैसे कल है, को भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। ऐसी भी मान्यता है। इस दिन शिव की पूजा की जाती है और कहते हैं कि इस दिन शिव की पूजा करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मोक्ष प्राप्ति का भी विधान माना गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर शिव की कोई तन्मयता से पूजा करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से और दान करने से परम पुण्य का भागी होता है वह शख्स, वह मानस जो इस दिन गंगा स्नान और दान तप इत्यादि करता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना का प्रावधान है और इस दिन विशेष जलाभिषेक या अभिषेक किया जाता है, दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक किया जाता है। और इस दिन रात में शिव शंकर की, उनके गणों की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा करके पूजा किया जाता है और फलाहार किया जाता है। यह शिवरात्रि पूजन के विधान है, आप सभी लोग करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जो शिवरात्रि पे मेले लगते थे हमारे कुछ क्षेत्रों में। जहाँ तक मेरे को विशेष जानकारी है, कमलेश्वर महादेव में भी लगता था, वैकुंठ चतुर्दशी को लगता था। इसी तरह से जो है हमारे यमकेश्वर महादेव में, कोटेश्वर महादेव में, तालेश्वर महादेव में, कमलेश्वर महादेव में पहले मेलों का आयोजन होता था। लेकिन उन मेलों का जो स्वरूप है अब भंडारों ने ले लिया है। अब भक्तगण जो है, शिव जी के जो भक्त हैं, स्थानीय निवासी हैं, वह जगह जगह भंडारों का आयोजन करते हैं। यह भी एक अच्छा प्रयास है क्योंकि लोगों को इसी बहाने एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है, सामाजिकता बढ़ती है, सामुदायिकता बढ़ती है, एक दूसरे से जानने का अवसर मिल जाता है और घर से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर होता है। धार्मिक प्रवृत्ति का उद्भव होता है, सामाजिक प्रवृत्ति का उद्भव होता है। यह तमाम चीज़ें होती हैं। इस बार भी तालेश्वर महादेव में भी मेले का भंडारे का आयोजन हो रहा है और कमलेश्वर महादेव में भी हो रहा है, यमकेश्वर महादेव में भी होता ही है। तमाम जगह होते हैं। अन्य जितने भी महादेव हैं, कोटेश्वर महादेव हो गया,
यहाँ का देहरादून में जो मंदिर है, वहाँ शिव जी शिवालय है राजपुर रोड, वहाँ पे भी मेला का आयोजन होता है। तमाम जितने बड़े बड़े मंदिर है, शिवालय है, वहाँ कल भक्तगण जलाभिषेक करते हैं। टपकेश्वर महादेव में बहुत बड़ा आयोजन होता है मेले का, आज भी होता है टपकेश्वर में। लालढांग में मेले का महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इन जगहों पे जो है मेले का आयोजन भी होते हैं, भंडारे भी होते हैं, जलाभिषेक भी होते हैं। तमाम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लाइनें लंबी लंबी लग जाती हैं। और नीलकंठ में तो आप सभी जानते हैं, कांवड़ वाले जो हैं उस दिन कांवड़ लेके जाते हैं और गंगा जल का अभिषेक करके आते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इसी तरह की जो धार्मिक वीडियो हैं, इसी तरह की जो जानकारी हैं, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।